डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूं और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिन्होंने आईटी ऑफिसर्स की वैकेंसीज जो है वो निकाली हैं। वैकेंसीज 62 के राउंड है। सारी डिटेल आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जनरली पूछते हैं कि सर सीएससी आईटी वालों के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब का स्कोप रहता है। तो मैं जनरली हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि पीएसयूज के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे डीआरडीओ है, बाक है, लेकिन होता क्या है कि उनमें वैकेंसीज फिर भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो ठीक ठाक ही होती हैं। और कई बार क्या होता है कि कई पीएसयूज गेट एग्जाम के थ्रू जो है वो अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पास ऑप्शन कम रह जाती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि सीएससी आईटी के लिए जो मैक्सिमम है वो वाली स्लैब आपके पास आईटी और इन सब के लिए प्राइवेट जॉब्स की ही है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अभी इस साल की अगर मैं बात करूं, 1-2 साल से ट्रेंड जो है वो आईटी ऑफिसर का बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आईटी ऑफिसर में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकल के आ रही है, चाहे वो आईबीपीएस की तरफ से हो, फिर उसके बाद इस साल एसबीआई की तरफ से बंपर वैकेंसी आई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसीज आई, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई है, और फाइनली अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी आई है। तो 62 वैकेंसीज है। स्टार्टिंग जो है वो आपके पास 27 से स्टार्ट हो चुकी है और 12 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिर्फ इन्होंने इंटरव्यू रखा है, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, तो आपको इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और यहां पे अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, इन्होंने 4th वीक ऑफ जैन जो है वो टेंटेटिव डेट बताई है, तो आपके पास तकरीबन 1 महीना है। 1 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये वाली जो जॉब्स हैं स्पेशली, ये एक्चुअल में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। 3 साल के बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस वो एक एक करके साल बढ़ाते रहेंगे। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जॉब्स बहुत बढ़िया क्यों है, क्योंकि एक तो ठीक है, मतलब मैं अगर आईटी सेक्टर में आना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता हूँ स्पेशली, तो आईटी ऑफिसर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और सेंट्रल बैंक की तरफ से अगर आपको लेट्स सपोज 1 साल का 2 साल बाद आपको लगे कि मुझे फॉर एग्जांपल एसबीआई में जाना है या किसी और बैंक में अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप वहां से इजीली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन मैक्सिमम आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज में ना एक्सपीरियंस जरूर मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां से एक्सपीरियंस कुछ गेन कर लेते हो, तो आप फर्दर स्विच करके बहुत अच्छा जो है वो अपना स्कोप बना सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि आपको डेफिनेटली जो है वो पोस्ट अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर आपको कोई जरूरत नहीं। बट अगर आप कहो कि सर मेरे को करना है, मुझे एक जॉब लेनी है, अच्छी सिक्योर होनी चाहिए, मेरी जॉब पैकेज अच्छा होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। स्पेशली क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटन टेस्ट भी नहीं है, सीधा आप इंटरव्यू में जाके देखो, पता तो लगे कि किस लेवल पे आपको नॉलेज है और किस तरीके की डिमांड रहती है स्पेशली आईटी ऑफिसर में। तो यहाँ पे ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इन्होंने 62 के राउंड जो है वो वैकेंसीज बताई हैं। और ये जो 62 वैकेंसीज है एक्सपीरियंस बेस्ड है, वैसे तो सारी की सारी एक्सपीरियंस बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे जैसे डेटा इंजीनियर, ये वाली जो डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, एमएल, एआई एक्सपर्ट, ये सारी जो है वो तकरीबन यहाँ तक ये सारी जो है आपकी तकरीबन मान के चलो, किसी में 4 साल का, किसी में 6 साल का एक्सपीरियंस, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे ये वाली जो आपके पास आती हैं, जिनमें स्पेशली डेवलपर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट वाली अगर मैं बात करूं, इन दोनों तीनों में आप पढ़ के देखना, यहाँ पे आपको जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस बोला हुआ है। बट बाकी सब में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 6 साल का, तो वो तो चलो एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, जिनके पास है एक्सपीरियंस वो अप्लाई कर सकते हैं। बट ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो फ्रेशर वाले होते हैं, तो या फिर 1 साल के एक्सपीरियंस वाले, तो वो डेफिनेटली आप डेवलपर वाली में अप्लाई कर सकते हो। और सीधा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपके पास जो है वो बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, एमसीए वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने ये बोला हुआ है 1 साल का। ये मैं डेवलपर वाली दिखा रहा हूं आपको, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला हुआ है। तो ये आपके पास लोकेशन जो है वो इसकी मुंबई रहने वाली है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे जो उन्होंने डिमांड बोली है कि भैया ये नॉलेज होनी चाहिए बंदे के पास, तो एटलीस्ट आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके जाना, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से रिलेटेड ही होंगे, जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। और खासकर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा या जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने अपने इंजीनियरिंग टाइम में कर रखे होंगे उसी से रिलेटेड जो है वो पूछेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज पे मेन फोकस जो है वो करके जाना। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे
मैंने जैसे पहले ही बताया आपको 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस, 3 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद एक एक साल जो है वो बढ़ाते रहेंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार लग गई तो मतलब परमानेंट है, नहीं। उसके अलावा यहाँ पे अभी इन्होंने सैलरी वगैरह का अभी बताया नहीं है, बट सैलरी जो है मेरे हिसाब से ठीक ठाक होगी और इसके अलावा जो है वो अलाउंसेस वगैरह भी रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली इसको अप्लाई करना चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में और स्पेशली आईटी के अंदर आना चाहते हो। इन फ्यूचर भी अगर आप सोचते हो कि मुझे कल को लेट्स सपोज एसबीआई में या किसी और बैंक में भी, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी फाइनेंशियल सेक्टर में, आईटी की बहुत वैकेंसीज रहने वाली हैं आने वाले टाइम में भी, क्योंकि हर एक बैंक जो है जनरली पीओ क्लैरिकल वाली पोस्टें तो बहुत अच्छे नंबर से निकालता ही है, लेकिन यार इन सबको नेटवर्किंग को, इन सबको मैनेज करने के लिए आईटी वाले बंदे तो चाहिए चाहिए। इसीलिए तो 1-2 साल से इतनी ह्यूज वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला एक्सपीरियंस आगे आने वाले टाइम में भी काउंट करेगा। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, जो भी एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह, लीव ऑफ एब्सेंस, कितनी लीव्स वगैरह मिलेंगी, ये चीज मेरा यहाँ पे बताने का कोई मकसद नहीं है, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना अच्छे से डिटेल में। हाँ, रिटन टेस्ट का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नो रिटन टेस्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का इंटरव्यू, और उसी के बेसिस पे आपका सीधा सीधा मेरिट जो है वो बनेगी। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो 750 प्लस जीएसटी, यार यहाँ पे भी जीएसटी आ गया, चलो 750 प्लस जीएसटी आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी जो है वो उनके लिए नील है। तो ये चलो बाकी डिटेल आप अपने एंड से पढ़ लेना, बट मेरी तरफ से सिर्फ इतना सा सजेशन है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो आईटी में, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्लाई करके और बस रिटर्न नहीं है तो काम हो जाएगा, नहीं। इंटरव्यू में अच्छे से वो ग्रिल करेंगे आपको, क्यों आना चाहते हो इस पूरी फील्ड में, क्या आपका जो है वो मकसद है, और इसके अलावा क्या आपने एक्सपीरियंस पहले लिया हुआ है, आप हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो, जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कितनी की नॉलेज है आपको, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी पड़ेंगी। बस ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी की डिटेल तो यार छोटी मोटी आप अपने एंड से पढ़ ही सकते हो, और टाइम अभी है 12 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो डिटेल अच्छे से चेक कर लो और इसको अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।